हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस एंड गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा का विषय रहा है। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र स्टेट की, तो यहाँ पर काफ़ी इस विषय के बारे में, काफ़ी इस टॉपिक के बारे में चर्चा की गई है। और वो टॉपिक है, एक्चुअली एक सवाल है, और वो सवाल है कि क्या नर्सेस कंपाउंडर्स है। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक हेल्प आपकी करना चाहता हूँ। अगर आपने बीएससी नर्सिंग पास आउट किया है, या फिर अगर आप ऐसे इंसान को जानते हैं, ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं, कैंडिडेट को जानते हो जिसने बीएससी नर्सिंग पास आउट किया है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, जो इंग्लिश, मराठी, हिंदी ऐसे लैंग्वेजेस अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग पास आउट होने के बाद एटलीस्ट 1 ईयर्स का मिनिमम क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास हो, या फिर किसी ऐसे इंसान के पास हो जो जॉब करना चाहते हैं और जो रेडी है मुंबई जैसे सिटीज़ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए जो रेडी है, तो आप मुझे agrecruits@gmail.com इस ईमेल पर आपका सीवी या फिर आपका रिज्यूम सेंड कर सकते हो। आपके रिज्यूम सेंड करने के बाद हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। वेलकम बैक टू चैनल। तो हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक आज का जो विषय है वो एक सवाल से शुरू होता है, और वो है क्या नर्सेस कंपाउंडर्स है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कंपाउंडर्स मतलब क्या। अगर आप किसी भी डिक्शनरी में आप देखते हो कंपाउंडर्स का मीनिंग, किसी भी डिक्शनरी में अगर आपने ढूंढा कंपाउंडर का मीनिंग क्या है, तो आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। अगर इस शब्द को आसान भाषा में समझाने जाऊँ, तो इसका मीनिंग है एक ऐसा इंसान जो एक या एक से ज़्यादा पदार्थों को मिक्स करके एक ड्रग बनाता है, एक मेडिसिन बनाता है, तो उसे कंपाउंडर कहा जाता है। अ पर्सन हु मिक्सेस टू और मोर इंग्रेडिएंट्स टू फॉर्म अ ड्रग और अ मेडिसिन इज कॉल्ड कंपाउंडर। अगर आप जानना चाहते हो तो आप किसी भी डिक्शनरी में ये ढूंढ सकते हो, या फिर आप इवन गूगल भी कर सकते हो, तो आपको ये चीज़, इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो मेरा सवाल इस मीनिंग के बाद ये आता है, क्या नर्सेस दो या तीन चीज़ें या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके क्या कोई ड्रग बनाते हैं या मेडिसिन बनाते हैं, ये सवाल है। तो इस पर हम फिर से बाद में आएंगे। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहले ऐसे होता था, जब हमारी मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी, इंडियन मेडिसिन इतनी डेवलप नहीं थी, तो उस ज़माने में जो रूरल एरियाज़ है, जो विलेजेस है, वहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल्स होते थे, छोटे मोटे क्लिनिक्स होते थे। तो इस क्लिनिक्स में जो मेन जो बॉस होते थे, जो डॉक्टर्स होते थे, उनके साथ कोई वर्कर थे जो जो भी मेडिसिन के बारे में जानकारी रखते थे। और ये कोई प्रोफेशनल, मतलब उन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली होती थी, या फिर कोई उनका एजुकेशन नहीं हुआ था, कोई क्वालिफिकेशन उनका नहीं रहता था। लेकिन डॉक्टर्स के साथ रह क्लिनिक में काम करते करते उन्हें इन चीज़ों का प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा आ जाता है। तो उनका काम ये होता था कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते थे, जो भी ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे, तो वो जो कंपाउंडर्स जिन्हें कहा जाता था, तो वो उन ड्रग्स को लेते थे, उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके, अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक कंपाउंड बनाते थे या फिर एक ड्रग बनाते थे। या फिर जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग्स है वो पेशेंट को लाके देना, वो पेशेंट्स को हैंड ओवर करना, ये काम था कंपाउंडर्स का। तो वो तब होता था जब इंडिया में उतना मेडिसिन का नॉलेज लोगों को नहीं था, वो में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। उस ज़माने में, उन दिनों में ये चीज़ें होती थी। तो अभी की अगर हम बात करें तो इंडियन मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आ चुका है। जो कंपाउंडर्स का रोल होता था वो भी कम होने लगा। मतलब ये जो कंपाउंडिंग का काम है, मेडिसिन का डेवलपमेंट के बाद जो कंपाउंडिंग का काम है, मतलब टू इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके कोई कंपाउंड बनाना, ये काम कम हो गया या फिर बंद हो गया। जब ये काम ही नहीं रहा, तो जिन्हें कंपाउंडर कहा जाता था वो भी कम हुए। दोस्तों, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, तो ये काम करने के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशंस क्या है, उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है, ये सभी चीज़ों का जिन्हें नॉलेज होता है वो होते हैं फार्मासिस्ट। और फार्मासिस्ट बनने के लिए उनको एक प्रोफेशनल डिग्री, 4 इयर्स का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स पास आउट होना होता है। तो एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स
इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो सवाल ये आता है, ये जो काम था कंपाउंडिंग का वो अब फार्मासिस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या फार्मासिस्ट को कंपाउंडर कहा जाए? जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ये वर्ड फार्मासिस्ट को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपाउंडर्स थे वो ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं थे, वो एजुकेटेड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं थे। हमारे जो फार्मासिस्ट भाई बहन होते हैं वो एक प्रोफेशनल डिग्री से क्वालिफाइड हुए होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट प्रोफेशनल डिग्री से पास आउट होता है, क्वालिफाइड है, उन्हें कंपाउंडर ये वर्ड यूज करना अच्छी बात नहीं है। तो एक चीज़ इस वीडियो से आपको ज़रूर समझ में आई है, कंपाउंडर ये वर्ड फार्मासिस्ट के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते। और सेकेंड थिंग, जो सबसे पहला सवाल मैंने इस वीडियो को शुरू करते समय किया था, वो था क्या नर्सेस कंपाउंडर्स है? क्या नर्सेस कंपाउंडिंग का काम करते हैं? क्या नर्सेस एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को, कंपाउंड्स को मिक्स करके कोई मेडिसिन बनाने का काम करते हैं या नहीं? और इन तीनों सवाल का जवाब है नहीं। नर्सेस किसी भी प्रकार से कोई भी ड्रग्स, कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी कंपाउंड को मिक्स करके कोई ड्रग बनाने का काम बिल्कुल नहीं करते। सेकेंडली, अगर ये काम नर्सेस नहीं करते तो उन्हें कंपाउंडर्स बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता, और अगर उन्हें कंपाउंडर्स नहीं कहा जा सकता तो नर्सेस कंपाउंडर्स नहीं है। नर्सिंग एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, नर्सिंग एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। नर्सेस बीएससी नर्सिंग जो एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, वो पास आउट होने के बाद नर्सेस बनते हैं। जीएनएम कोर्स है जो डिप्लोमा कोर्स है, उन्हें स्टडी करने के बाद, वो स्टडी करने के बाद नर्सेस बनते हैं। एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, एक अच्छा स्टडी करने के बाद वो एएनएम नर्स बनते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए तो जो पहले कंपाउंडर्स हुआ करते थे उनमें और अभी जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है उनमें, तो ट्रेंड प्रोफेशनल्स को कंपाउंडर ये वर्ड यूज करना सरासर गलत बात है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी ने कहा है या फिर अगर कोई कहता है कि नर्सेस कंपाउंडर्स है या फिर फार्मासिस्ट कंपाउंडर है, तो ये वीडियो ज़रूर उनको शेयर कर दीजिए। नर्सेस आर नॉट कंपाउंडर्स, फार्मासिस्ट आर नॉट कंपाउंडर्स। अगर इसके बाद कोई फार्मासिस्ट या नर्सेस को कंपाउंडर कहने की कोशिश करे तो उन्हें एक बार डिक्शनरी खोलकर उन्हें मीनिंग दिखाए और उन्हें नर्सेस की मीनिंग और फार्मासिस्ट की मीनिंग दिखाए, नर्सेस कैसे बनते हैं, फार्मासिस्ट कैसे बनते हैं, वो सिखाए, और तब उनसे कहना आपका जो डेफिनेशन है कंपाउंडर का वो गलत है, वो चेंज कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो गलतफहमी है लोगों के बीच में फार्मासिस्ट और नर्सेस के बारे में वो दूर हो जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.